देखे होगे अपने इधर, तो वहाँ तुमको यूआईसी बोगी पहले की दिखाई देगी। उसमें भी पहले देखोगे उसमें एक डायमंड बोगी है, उसके बाद में यूआईसी बोगी आई, उसके बाद फिर आपकी ये कैसनप बोगी आई। कैसनप बोगी में कितने टाइप के होते हैं? ये 7 टाइप की बोगियां हैं। कैसनप 22W, कैसनप 22W रिट्रोफिटेड, कैसनप 22WM, कैसनप 22NL, कैसनप 22NLM, कैसनप 22NLB और कैसनप 22HS। HS का मतलब हो जाता है आपका हाई स्पीड, जो कि 100 kmph की स्पीड में चलने के लिए फिट है वो बोगी। मतलब जिस बैगन में भी वो लगा रहेगा, आप 100 kmph तक उस बैगन को दौड़ा सकते हो। ये है आपकी कैसनप की बोगी। ये उसके मेजर कंपोनेंट्स हो गए। इसमें आप देखो एक्सल बॉक्स फेस प्लेट, इसमें बैगन में आप देखोगे तो जो बियरिंग रहता है, इसमें CTR भी इसमें भी लगता है, जो कि LHB में जो बियरिंग लगती है वही बियरिंग इसमें भी लगता है। लेकिन इसमें फ्रंट में कोई कवर नहीं रहता है, सिर्फ एक ये एक्सल बॉक्स फेस प्लेट लगा रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता है। 2 नंबर है आपका एडाप्टर। ये है आपका, इसको बोलते हैं एडाप्टर। ये नैरो जा एडाप्टर या वाइड जा एडाप्टर बोलते हैं, जो जैसा लगा रहेगा, मतलब उसका नाम है आपका एडाप्टर। एडाप्टर के ऊपर में देखो यहाँ पे, वहां पे एक आपका मेटल टू रबर बॉन्डेड पैड लगा है। उस पैड का नाम है आपका इलास्टोमेरिक पैड। EM पैड लिखा हुआ है, उसका नाम है आपका इलास्टोमेरिक पैड। ये हर बोगी के ऊपर रहता है, मतलब हर एक्सल के ऊपर रहता है। हर एक्सल के ऊपर आपका ये जो है एडाप्टर रहता है, एडाप्टर के ऊपर आपका इलास्टोमेरिक पैड रहता है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर बहुत से लोगों को। आवाज नहीं आ रही सर है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, सही है। नहीं सर, आवाज तो क्लियर है सर। सही है, परफेक्ट है सर। उसका नेट का प्रॉब्लम होगा। आवाज क्लियर से क्या मतलब? आ रही है सर, आ रही है पूरा। ठीक है भाई, तो मैं ये मानता हूँ हमारा सही है, ठीक है। EM पैड सर पूरा बोलिए तो। किसी के नेट की प्रॉब्लम रहेगी तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। सर इलास्टोमेरिक पैड, ये है आपका EM पैड जो लिखा हुआ है, ये इलास्टोमेरिक पैड है। ये मेटल टू रबर बॉन्डेड आइटम रहता है, मतलब बीच में रबर रहता है, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे मेटल रहता है, बीच में रबर, और रबर भी रहता है, उसके बीच बीच में भी प्लेट रहती हैं 2 मेटल की। ये है आपका साइड फ्रेम। ये बोगी आपकी जो बनी हुई है, ये पूरी कास्टिंग की बनी हुई है। ये कंप्लीट बोगी जो है कास्टिंग है। इसमें कहीं वेल्डिंग या रिवेटिंग नहीं है, कोई वेल्डिंग या रिवेटिंग जॉइंट नहीं है। पूरा इतना बड़ा साइड फ्रेम आपका कास्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कास्टिंग समझते हो ना, मोल्टेन मेटल को एक उसके फ्रेम में डाल देते हैं मोल्ड में, तो जो आपका मोल्ड रहेगा उसी टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। ये है आपका साइड फ्रेम। ये साइड फ्रेम है पूरा। ये है आपका बोल्स्टर। ये 5 नंबर आपका ये बोल्स्टर है। हेलिकल कॉइल स्प्रिंग आपकी, ये जो इसमें देखिए, ये आपका प्राइमरी सस्पेंशन है, ये इसका सेकेंडरी सस्पेंशन है। इसके प्राइमरी सस्पेंशन में कोई स्प्रिंग नहीं है। इसके प्राइमरी सस्पेंशन में कोई भी सस्पेंशन नहीं दिया गया है। सस्पेंशन अगर थोड़ा बहुत है तो आपका ये जो EM पैड है, ये मेटल टू रबर बॉन्डेड कंपोनेंट है, तो उसी में रबर में जो थोड़ा बहुत कुशनिंग देता है वही वो कुशनिंग देता है, अदरवाइज इसमें कोई आपका सस्पेंशन नहीं है। मतलब इसमें आपका प्राइमरी में कोई सस्पेंशन नहीं है। ये है आपका लोअर स्प्रिंग प्लैंक।
लोअर स्प्रिंग फ्लाइंग मतलब जिसपे कि आपकी स्प्रिंग्स जो है रेस्ट करती हैं, खड़ी रहती हैं। साइड बेयरर, ये आपका ये एक इधर है और एक इधर, ये है आपका साइड बेयरर। ये आपका है सेंटर पिवोट। इसमें जैसे आपका कोच में लोड ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? साइड बेरर। हाँ, कोच में आपका जो लोड ट्रांसफर होता है वो साइड बेयरर के थ्रू होता है। लेकिन इसमें जो है बैगन में आपका लोड ट्रांसफर सेंटर पिवोट के थ्रू होता है। जब आपका बैगन खाली रहता है तब तो वो साइड बेयरर पे लोड लेता है, और जब वो लोडेड हो जाता है तब उसका लोड आपका सेंटर पिवोट पे आ जाता है। तो इसमें आपका लोड ट्रांसफर जो है सेंटर पिवोट के थ्रू होता है, साइड बेयरर के थ्रू नहीं होता है। पेडेस्टल जा, ये है आपका पेडेस्टल जा। ये आपका इसी का ही मतलब आपका साइड फ्रेम का ही जा है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल जा। और आपका ये हो गया है व्हील सेट, आपका ये हो गया आपका व्हील सेट। तो ये कैसनम बोगी की ये असेंबली है जिसके ये आपके पार्ट्स हैं। अलग अलग टाइप के बैगन में अलग अलग टाइप की बोगियां आती हैं। देखिए इतने टाइप के बैगन है, इसमें कौन सी बोगी आती है? कैसनप 22 NLB। तो मतलब बहुत सारे बैगन को मिला करके उसमें बोगी एक ही रहती है, बैगन का टाइप अलग अलग है। तो आपकी जो बोगियां बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप की बोगियां होती हैं। कैसनप 22 NLB, कैसनप 22 HS, कैसनप 22 HS मॉडिफाइड, कैसनप 22 HS Mod 2, कैसनप 22 NLC, LCCF C20। आपका ये जो BLC बैगन होता है, जो आपका बोगी लो प्लेटफॉर्म बैगन है, उसमें LCCF कैसनप बोगी। सर इसको हल्का जूम किया क्या जाए। चीज? जूम से क्या हो गया? हल्का सा जूम किया जाए इसको। आपको जूम, मेरे जूम करने से आपको नहीं बड़ा दिखाई देगा, आपको अपने तो आपकी जो ये है BLC बैगन, उसमें आपका LCCF वाली कैसनप बोगी लगती है जिसकी हाइट कम रहती है। ये था एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपका इसका, जिसमें जो बैगन में जो आपकी बोगी लगती है। अब इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपका? जो बैगन है, इसमें भी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये एयर ब्रेक सिस्टम ही है। इसमें दोनों टाइप के अभी ब्रेक सिस्टम चलता है। एक तो कन्वेंशनल है, ये अंडर फ्रेम माउंटेड कहते हैं। दूसरा है आपका बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, BMBS। तो आपका जो अंडर फ्रेम माउंटेड रहता है उसमें पूरे बैगन में एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है। और जो आपका बोगी माउंटेड रहता है उसमें एक बैगन में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं, मतलब एक ट्रॉली के लिए एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है। तो आपका अगर अंडर फ्रेम माउंटेड है तो उसमें एक बैगन में एक ब्रेक सिलेंडर रहेगा, और अगर बोगी माउंटेड है तो आपके एक बैगन में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे रहेंगे।
इसमें ऑन द बेसिस टाइप ऑफ ये डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम, ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। तो अभी जो भी ब्रेक सिस्टम कोचेज में यूज किए जाते हैं सभी ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम ही यूज किया जाता है, डायरेक्ट रिलीज सिस्टम यूज नहीं होता है। ठीक है, ये जो ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है इसमें बैगन में आपका सिंगल पाइप और ट्विन पाइप, अभी आपको बहुत कम बैगन मिलेगा जिसमें कि सिंगल पाइप रहेगा, ट्विन पाइप है। लेकिन ये है वो ट्विन पाइप में, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो वर्किंग रखते हैं नॉर्मली वो सिंगल पाइप को ही वर्किंग में रखते हैं, मतलब ऑपरेशन में सिंगल पाइप सिस्टम ही ऑपरेट करते हैं। रहता है दोनों पाइप, ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों रहता है, लेकिन नॉर्मली यूज करते हैं सिंगल पाइप। ब्रेक सिलेंडर के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो आपका होता है अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम और बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। तो जैसा बताया कि अगर अंडर फ्रेम माउंटेड रहेगा तो उसमें एक ब्रेक सिलेंडर रहेगा, और अगर बोगी माउंटेड रहेगा तो उसमें आपके 2 ब्रेक सिलेंडर, मतलब एक ट्राली के लिए जो है एक ब्रेक सिलेंडर रहेगा। कल्पना, और चाय पे चाहती है? हाँ ठीक है, तो उसको आने दो। ये जो आपका अंडर फ्रेम माउंटेड है उसका ये पाइपलाइन का लेआउट है। ये आपका ये वाला जो लेआउट है ये सिंगल पाइप का है, ये वाला लेआउट आपका ट्विन पाइप का है। सिंगल पाइप में अगर आप देखोगे तो आपका ये एक ही पाइप है, तो एक पाइप क्या रहेगा, ब्रेक पाइप। जहाँ भी सिंगल पाइप, क्योंकि ब्रेक पाइप के बगैर आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग नहीं हो सकती है, तो ये ब्रेक पाइप है आपका, ये ब्रेक पाइप लाइन है। यहाँ से एक जॉइंट ला करके आपके जो डीबी का कॉमन पाइप ब्रैकेट है, जहाँ पे बीपी का प्रेशर आता है वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और डीवी के कॉमन पाइप ब्रैकेट से एक पॉइंट रहता है, आपने कोचिंग में देखा होगा, जो कि एआर से कनेक्टेड रहता है। उसी लाइन से एआर को कनेक्ट कर देते हैं। उसमें एक लाइन रहता है जो आपका बीसी लाइन, ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन, उससे कनेक्ट कर देते हैं। सर फिगर साफ नहीं दिख रहा है। क्या चीज नहीं, वो फिगर फिगर बहुत धुंधला है सर। फिगर साफ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, हाँ दे चाय पिला, अरे रखो, दे देना बाद में। ठीक है रुको, अगर वो फिगर छोटा है तो बड़ा दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फोटो दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? दिख रहा है आपका सर। ये सिंगल पाइप में ये आपका ब्रेक पाइप है, ठीक है। यहाँ पे आपका
3 वे डॉट कलेक्टर लगाते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि सिंगल पाइप नहीं रहेगा। AR सर छोटा रहता है क्या ये? इसका यार 100 लीटर का रहता है, वो 200 लीटर का कोच का रहता है, ये 100 लीटर का रहता है। तो इसमें प्रिंसिपल इसका भी सेम है कि ब्रेक लगाने के लिए आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। जैसे आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेंगे, आपके ये एआर का प्रेशर में चला जाएगा और आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा, और फिर आप बीपी को 5 kg करेंगे, आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक आइसोलेटिंग कॉक लगा है जो कि ब्रेक सिलेंडर के पहले लगा हुआ है। इसके आगे चूंकि ये सिंगल पाइप है तो इसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर है, और एक ही ब्रेक सिलेंडर से हमको दोनों ट्रॉली में ब्रेक लगाना है। तो उसके लिए वहाँ ब्रेकिंग का मैकेनिज्म दिया रहता है, ब्रेक रिगिंग रहता है। वहाँ पे एक एसएबी रहती है, स्लैक एडजस्टर बोलते हैं, एसएबी। उसका काम यह है कि वो आपके ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करके रखता है। कोच में था कि वो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो या एलएचबी का हो, उसमें जो ब्रेक सिलेंडर रहता है वो सिंगल एक्टिंग का काम ये करता था कि अगर आपके ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में गैप बढ़ गया है तो उसको कम करके मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर ब्रेक गैप कम हो गया है तो उसको बढ़ा नहीं सकता था। लेकिन आपका जो एसएबी है ये डबल एक्टिंग है, ये दोनों काम करता है। ये आपके ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में अगर गैप कम हो गया है तो उसको बढ़ा भी देता है, और अगर गैप बढ़ गया है तो उसको कम करके जितना चाहिए उतना करके ले आता है। ये आपका सिंगल पाइप का लाइन डायग्राम। इसमें आपका एआर जो है, इसमें क्या दिक्कत आती है कि जब आपने एक बार ब्रेक लगा दिया तो आपका एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में चला गया। अब आपका एआर कुछ अमाउंट खाली हो गया है, वो तो भरा नहीं जाएगा अभी, क्योंकि आपने बीपी प्रेशर को भी आप ड्रॉप करके रखे हैं। या मान लीजिए जितना केजी आप ड्रॉप कर देंगे उतना उसी के हिसाब से आपके एआर का प्रेशर कम हुआ रहेगा। अब जब आप 5 kg करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये पाइपलाइन में जो प्रेशर है उसको भी बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो एआर का प्रेशर कम हो गया है जो आपके ब्रेक सिलेंडर में चला गया है, वो वापस तो एआर में नहीं आएगा, वो तो डीवी से एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो आपकी चार्जिंग का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। इसीलिए गुड्स स्टॉक में रिलीज टाइम ज़्यादा आता है। और ये भी है कि इसको ब्रेक लगाने के बाद स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ता है। ये आपका उसका चार्जिंग स्टेज है ब्रेकिंग का, कि जब आपका बीपी प्रेशर आप चार्ज करोगे तो यहाँ से आपका बीपी प्रेशर है। ये आपका गेज है अगर इनकेस वो ब्रेक वैन रहेगा तब, अदरवाइज ये अरेंजमेंट नहीं रहेगा। सिर्फ यही इतना, ये जो नीचे वाला अरेंजमेंट, तो दोनों ट्रॉली के लिए एक ही ब्रेक सिलेंडर रहेगा सर? क्या हो गया? दोनों ट्रॉली के लिए एक ही ब्रेक सिलेंडर रहेगा? हाँ, इसमें दोनों ट्रॉली के लिए एक ही ब्रेक सिलेंडर रहता है। अगर वो अंडर फ्रेम माउंटेड है तो उसमें दोनों ट्रॉली के लिए एक ही ब्रेक सिलेंडर रहता है। तो ये चार्जिंग स्टेज है। चार्जिंग स्टेज में आपका बीपी 5 kg रहता है, आपका सीआर भी 5 kg रहता है, आपके एआर में भी 5 kg का प्रेशर रहता है, और आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 रहता है। एप्लीकेशन स्टेज में क्या करते हैं, बीपी प्रेशर को आप ड्रॉप करते हैं। जैसे बीपी प्रेशर को आप ड्रॉप करते हैं तो ये डीबी क्या करता है, ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर को डीसी लाइन से कनेक्ट कर देता है और आपका पिस्टन बाहर निकल आता है, आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाता है।
रिलीज में क्या करते हैं, अगेन रिलीज में आप बीपी प्रेशर को चार्ज करेंगे। जैसे ही आपका बीपी प्रेशर कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर के बराबर आ जाएगा, आपकी अब बीसी का प्रेशर जो है यहाँ से निकल के डीबी के क्विक रिलीज लीवर से बाहर निकल जाएगा और आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। यही अगर आपका ट्विन पाइप रहेगा तो ट्विन पाइप में एक पाइप यहाँ पे और आ जाता है, नहीं दिख रहा है कहीं, आइए आपको दिखा देता हूँ। है सिंगल ब्रेक सिलेंडर से आपके दोनों इसमें ब्रेक लग रहा है, दोनों ट्रॉली में। एक मिनट, इसमें ट्विन पाइप का होगा, कहीं मिल नहीं रहा हो। ये ट्विन पाइप वाला ही नहीं है, सेम है। आपका जो फीड पाइप का प्रेशर है वो आपके ऑक्सिलरी रिजर्वायर में आ जाता है। मतलब एआर को चार्ज करने के लिए आपको फीड पाइप से प्रेशर दे देते हैं, ये आपके एआर को चार्ज करने लगता है। अंडर फ्रेम माउंट सिलेंडर है, ये आपका एसएबी है, ठीक है। ये इस सेटअप से आपके दोनों ट्रॉली में ब्रेकिंग लगाता है ये। इसके बाद आ जाता है आपका एक अंडर ये बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। बोगी माउंटेड में यह है कि अभी मैक्सिमम गाड़ियां सभी में आपके ट्विन पाइप बताए, ट्विन पाइप ही लगे हुए हैं, सिंगल पाइप नहीं है। ये ट्विन, इसमें बोगी माउंटेड और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आपका जो बोगी माउंटेड है उसमें 2 ब्रेक सिलेंडर लगे हुए हैं। हर ट्रॉली के लिए एक ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। और यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे लाइन आई, मतलब ये ब्रेक सिलेंडर और ये मेन पाइप के बीच में यहाँ कहीं एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, वेंट टाइप वाला, जिसको कि आप अगर बंद कर देंगे तो आपके ब्रेक सिलेंडर का एयर वहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। ये आपका बोगी माउंटेड, ये आपका जो दिख रहा है ये बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, लेकिन ये पूरी असेंबली उसके साथ में आती है। उसका ब्रेक बीम जो है आपका, ये जो ब्रेक सिलेंडर है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, आप बैगन में देखोगे तो हैंग रहता है, मतलब कहीं रिजिडली फिट नहीं रहता है, आपके इस ब्रेक बीम में हैंग रहता है। इसके साथ साथ में आपका किसी एक में यह हैंड ब्रेक केबल लगा रहता है, हैंड ब्रेक को लगाने के लिए। कि हैंड ब्रेक आप घुमाएंगे तो ये केबल टाइट होकर के आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक मतलब ऑपरेट हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी बैगन में जहाँ है तो वहाँ आपको हैंड ब्रेक चेक करना पड़ेगा कि आपका हैंड ब्रेक ऑन तो नहीं है। हैंड ब्रेक ऑन रहेगा मतलब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ रहेगा।
आपकी बैगन में जो कपलिंग लगी रहती है में कहीं अब स्क्रू कपलिंग नहीं मिलेगा आपको। बाई चांस कहीं मिलेगा गलती से तो कोई बहुत पुराना बैगन कहीं का रहेगा तभी, अदरवाइज सभी बैगन में आपका CBC लगा हुआ है। तो जो बैगन में CBC लगा रहता है उसको बोलते हैं E टाइप CBC। उसके ये कंपोनेंट है आपका, एक नंबर है आपका ये रियर स्टॉपर, ये 2 नंबर आपका ड्राफ्ट गियर, योक पिन 3 नंबर आपकी ये योक पिन, 4 नंबर आपका स्ट्राइकर कास्टिंग, इसको बोलते हैं स्ट्राइकर कास्टिंग। ये है आपका योक, ये है आपकी कपलर बॉडी पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये है आपका नक्कल, ड्राफ्ट गियर पैड्स इसके अंदर रहते हैं, और ये है आपकी नक्कल पिन। CBC असेंबली में सबसे कमज़ोर पार्ट कहा जाता है जो आपका ये नक्कल है, ये सबसे वीक पार्ट होता है नक्कल। वीक इसलिए रखा जाता है उसको कि अगर इन केस कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो तो वो नक्कल टूट जाए। मतलब सबसे वीक पार्ट इसमें जो रहता है पूरे CBC असेंबली में वो होता है आपका नक्कल। CBC कोच में बताया था कि एक अनकपलिंग के लिए ऑपरेटिंग डिवाइस लगी रहती है। ऑपरेटिंग हैंडल यहाँ भी रहती है, वहाँ से थोड़ा सा ये अलग रहता है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ भी, यहाँ पे तो सपोर्ट है, मतलब एक पट्टी लगी हुई कि जब तक आप उठाएंगे नहीं तब तक ये घूमेगा नहीं, लेकिन उठाने से रोकने के लिए यहाँ कोई अरेंजमेंट आपका नहीं लगा हुआ है। तो ऑपरेटिंग हैंडल हो जाता है। बियरिंग पीस यहाँ पे लगी रहती है। आर्टिकुलेटेड लॉक लिफ्ट असेंबली ये यहाँ लगी रहती है जो कि आपके लॉक को लिफ्ट करता है। नक्कल होता है, नक्कल पिन और कपलर बॉडी। ये आपका CBC का एक कट सेक्शन है, यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख जाएगा। ये आपका लॉक है, ये आपकी लॉक लिफ्ट असेंबली है। जब आप ऑपरेटिंग हैंडल को उठाते हैं, अभी आपका लॉक जो है ये नक्कल के सेल्फ पे यहाँ के रेस्ट किया हुआ है। इस टाइम पे आपका ये लॉक का एक फेस नक्कल से और दूसरा फेस कपलर बॉडी से चिपका रहता है, जिससे कि अब आप अगर ये नक्कल को अगर आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इसको ओपन नहीं होने देगा। इसमें आपका ये जब आप इसको लॉक लिफ्ट लीवर असेंबली को उठाते हैं तब क्या होता है, आपका लॉक ये यहाँ पे पॉकेट टाइप का है, ये उठ के इस पॉकेट में आ जाता है। आप देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये यहाँ तक आ जाएगा और आपका ये पोर्शन जो है यहाँ तक आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तब आपका ये नक्कल जो है ओपन होने के लिए फ्री हो जाता है। तो जब हमको अनकपल करना होता है तो हम लॉक को ऊपर उठाते हैं और आपका नक्कल जो है ओपन हो जाता है। बंद करने के लिए क्या करते हैं, इसी नक्कल को हम प्रेस करते हैं, ये नक्कल अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है ये लॉक पहले जो यहाँ था ये नीचे आ जाता है और फिर आपके नक्कल और कपलर बॉडी के बीच में आपका ये लॉक आकर के फंस जाता है और आपकी कपलर मतलब आपका CBC जो है लॉक हो जाता है। ये एक आपका जो लॉक लिफ्ट लीवर असेंबली है, इसमें ये थोड़ा सा बढ़ा रहता है। ये एक एंटी क्रीप लग बोलते हैं, ये एंटी क्रीप का काम करता है कि अगर मतलब जो ऑपरेटिंग हैंडल आपने देखा यहाँ पे ये अगर चलते चलते ऐसे हिल सकता है इधर इधर, या कोई चीज लग करके हिट कर सके उठ सकता है। उस केस में क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई चीज हिला
उस टाइम पे अगर उसको ठीक से ऑपरेट नहीं किया गया तो ये क्या करता है, यहाँ आकर के टच हो जाता है, कपलर बॉडी में आके यहाँ टच हो जाता है, आपका ये नक्कल को उठने नहीं देता है। तो उसको बोलते हैं एंटी क्रीप, मतलब आपके लॉक लिफ्ट असेंबली को ऊपर उठने नहीं देता है, तो आपका लॉक जो है ऊपर नहीं उठता है। वो एक एंटी क्रीप मैकेनिज्म का काम करता है। ये है आपका ट्रांजिशन, वो जो था आपका, ये है आपका नॉन ट्रांजिशन सीबीसी कपलिंग, या यहाँ जो लगा हुआ है ये आपका नॉन ट्रांजिशन है, ये आपका ट्रांजिशन सीबीसी कपलिंग है। ट्रांजिशन सीबीसी कपलिंग में क्या होता है, आप यहाँ देखिए एक बेबी कपलिंग लगी हुई है। ये बेबी कपलिंग से क्या है, ये स्क्रू कपलिंग है। इससे हम अगर कोई किसी कोच में या किसी ट्रेन में स्क्रू कपलिंग लगी हुई है तो उसको भी हम कपल कर सकते हैं। नॉर्मली लोको में, हर लोको में ट्रांजिशन सीबीसी लगा रहता है। वहाँ ट्रांजिशन सीबीसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोको, जिससे कि वो इंजन मतलब आपका स्क्रू कपलिंग वाली ट्रेन में और सीबीसी वाली दोनों में लगाया जा सके। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी या मैं अकेले बोले जा रहा हूँ? आ रही है सर। सर आ रही है, आ रही है सर। आ रही है सर। आपका जो सीबीसी कंपोनेंट है, मतलब सीबीसी है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनका एक लिस्ट है ये कि क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। आपका कपलर बॉडी है, नक्कल पिवोट पिन विथ वॉशर, लॉक, नक्कल थ्रोवर, टॉगल, यूनिवर्सल लॉक लिफ्ट लीवर कनेक्टर, लॉक लिफ्ट लीवर हुक, लॉक लिफ्ट रिवेट, लॉक लिफ्ट लीवर रिवेट, टॉप लिफ्टर होल कैप, योक पिन सपोर्ट, स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट, लिंक वियर प्लेट, योक गियर अरेंजमेंट विथ फ्रंट फॉलोअर, सेफ्टी ब्रैकेट फॉर एंकर प्लेट, अनकपलिंग गियर अरेंजमेंट, बैक स्टॉप, क्लेविस फॉर ट्रांजिशन टाइप सीबीसी ओनली रहेगा, स्क्रू कपलिंग ये भी ट्रांजिशन में रहेगा, और क्लेविस पिन ये भी आपका ट्रांजिशन में रहेगा। ये तो पार्ट्स के नाम है, पार्ट्स के नाम अगर आप शॉर्ट लेके रख लो तो आपका यहाँ जहाँ एच टाइप कपलर है उसके बगल में आपका ये वैगन के भी सीबीसी कपलिंग का अरेंजमेंट है, तो वहाँ से आप पार्ट देख सकते हो। पार्ट के नाम अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप चंदन से पूछ सकते हो या अभी मेरे से पूछ सकते हो। ये आपकी स्क्रू कपलिंग है जो कि आपके कोच में लगी रहती है। कोच के में जो स्क्रू कपलिंग है उसका ये आपका ड्रा बार हुक तो बोलते हैं, ये ड्रा बार हुक। ये दूसरा है आपका ये लिंक मतलब आपका जो ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड लिंक। तीसरा है आपका ये ट्रिनियन जो कि स्क्रू जिस पे थ्रेड बने हुए हैं, ये है आपका ट्रिनियन। टर्न आउट नट, ये यहाँ पे आपका एक टर्न आउट, ये ट्रिनियन नट है। ये ट्रिनियन नट जिसमें कि आपका ये थ्रेड बाहर, मतलब इसको आप जब घुमाते हैं ये दोनों साइड के अंदर या तो ये लंबा होगा या तो छोटा होगा। आपका ये है टॉगल जो कि जहाँ पे एक डेड वेट लगा रहता है, ये डेड वेट ये आपका टॉगल है। ये साइकिल लिंक आपका ये है आपका साइकिल लिंक जो ये पोर्शन है जो कि आपके इस हुक में आके फंसता है। और 7 नंबर है आपका ये यहाँ पे पेरूल वेल्ड कर देते हैं कि ये निकल के बाहर ना, आप खोलते जाइए तो बाहर ना निकल जाए। ये है आपका स्क्रू कपलिंग आपका किसी भी वैगन में नहीं लगा रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीएफ के कोच में मिलेगा और कुछ ही कोच में रहेगा, सारे कोच में भी नहीं रहेगा।
साइड बफर आप देखेंगे जिस कोच में स्क्रू कपलिंग लगी रहती है उसके साइड में बफर भी लगे रहते हैं, साइड बफर, क्योंकि जो भी स्क्रू कपलिंग रहेगी उसको ड्रा एंड बफिंग फोर्सेस को, ड्रा फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तो आपका स्क्रू कपलिंग है, लेकिन जब आप ब्रेकिंग करोगे तो जो बफिंग फोर्स आएगा उसके लिए ये साइड बफर है। ये एक कोच में 4 साइड बफर लगे रहते हैं, एक साइड में 2 रहता है। इसमें आपका 1 नंबर जो है ये अंदर वाला ये बफर प्लंजर है, बफर सॉकेट विथ सिविया, ये बफर सॉकेट है 2 नंबर आपका, ये बफर सॉकेट जिसके अंदर आपका बफर प्लंजर जाता है, या इसको बफर केस भी बोलते हैं। बफर स्पिंडल एंड प्लग, बफर स्पिंडल आपका हो जाता है ये 3 अंदर वाला, ये डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ये यहाँ पे अंदर आपका ये यहाँ भी एक बफर ओपन की कट किया हुआ रखा होगा, वहाँ भी देख सकते हो, या अगर कोई बफर ओपन करोगे, अगर कभी IOH में जाना हो तो वहाँ ओपन किया हुआ अगर चेंज करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ओपन करते हैं, तो वहाँ ओपन करके देख सकते हो, या कोई भी एक बफर चाहो तो खोल के भी जब फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाना तो देख सकते हो कि उसके अंदर का अरेंजमेंट क्या है। ये एक डिस्ट्रक्शन ट्यूब बोलते हैं। इधर पीछे वाशर वगैरह लगता है, नट लगता है, काटर लगता है। ये हमारे एक कोच में आपके 4 बफर लगे रहते हैं। ये था थोड़ा सा आइडिया आपका वैगन की बोगी का, ब्रेकिंग का और उसके कपलिंग का, ठीक है। कुछ समझ में आता है?